अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के प्रति अपनी रुचि फिर से दोहराई है। चूंकि ग्रीनलैंड प्राकृतिक संसाधनों, आर्कटिक भू राजनीतिक और सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसलिए ग्रीनलैंड पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे और उनकी महत्वाकांक्षाएं भू राजनीतिक रणनीति, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि यह मामला कई कूटनीतिक और नैतिक प्रश्न भी उठाता है, लेकिन ट्रंप अमेरिका के पहले राष्ट्रपति नहीं जो ऐसा सोचते हो, बल्कि 1946 में राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए डेनमार्क को $100 मिलियन की पेशकश की थी, लेकिन इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया था। शीत युद्ध के दौरान ग्रीनलैंड सोवियत संघ के करीब होने के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बन गया। थूले एयर बेस इसी समय स्थापित किया गया था, जो वर्तमान में अमेरिका के नियंत्रण में है। हालांकि डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने ग्रीनलैंड को बेचने की किसी भी संभावना को बेतुका करार दिया। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है। यहाँ लगभग 56,000 लोग रहते हैं, जिनमें से अधिकतर इनुइट समुदाय से हैं। हालांकि ग्रीनलैंड घरेलू मामलों और संसाधनों के प्रबंधन में स्वतंत्र है, लेकिन इसकी विदेश नीति, सुरक्षा और रक्षा पर डेनमार्क का नियंत्रण है। ग्रीनलैंड प्राकृतिक संसाधनों जैसे तेल, गैस और दुर्लभ खनिजों से समृद्ध है। इसके अलावा आर्कटिक और अटलांटिक के बीच इसकी भौगोलिक स्थिति से सैन्य और व्यापार के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड पर कब्जा हर दृष्टिकोण से उसके लिए लाभ का सौदा होगा, लेकिन किसी क्षेत्र को खरीदने या कब्जा करने की सोच 21वीं सदी की नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। यदि अमेरिका ऐसा करता है तो चीन और रूस भी निश्चित रूप से ऐसा शुरू कर देंगे और फिर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत ना हो जाए। और यदि ऐसा होता है तो इंसान को यह मान लेना चाहिए कि शिक्षा और विकास से मनुष्य सब नहीं हो सकता।